सोचिए जरा, अगर लोग आपकी हर बात ध्यान से सुनने लगें, अगर आपकी एक छोटी सी बात किसी के दिल को छू जाए, अगर लोग आपसे मिलकर ये महसूस करें कि ये इंसान सच में कुछ अलग है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। सोचिए, ऑफिस में आपकी बात मानी जाने लगे, बॉस आपको सीरियसली लेने लगे, क्लाइंट्स आप पर भरोसा करने लगे, रिश्तों में लोग आपसे खुलकर बात करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके पास रहना पसंद करें। सच ये है, हम सब ये सब चाहते हैं, पर फिर भी ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि हम बोलना तो जानते हैं, पर लोगों के दिल तक पहुंचना नहीं जानते। इसी सच को समझने के लिए डेल कार्नेगी ने किताब लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एक ऐसी किताब जो पिछले कई दशकों से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हर तरह के लोग, सबने इस किताब से एक ही बात सीखी। इंसान को जीतने के लिए ताकत नहीं चाहिए, पैसों की जरूरत नहीं, चालाक दिमाग भी जरूरी नहीं। बस एक चीज चाहिए, इंसान को समझने का हुनर। सोचिए, इस दुनिया में हर इंसान के दिल के अंदर एक छुपी हुई आवाज होती है, जो धीरे से कहती है, मुझे समझो, मेरी बात सुनो, मुझे इम्पोर्टेंट महसूस कराओ। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कंपनी का सीईओ, चाहे आपका दोस्त या आपका लाइफ पार्टनर, सबके अंदर यही आवाज होती है। और जो इंसान इस आवाज को सुन लेता है, वही इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। हम अक्सर गलती ये करते हैं, हम जब भी किसी से मिलते हैं, सबसे पहले अपने बारे में सोचने लगते हैं। मैं क्या बोलूं, मैं कैसा लग रहा हूं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। और बातचीत शुरू होती है, तुम क्या काम करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है। फॉर्मल सवाल, फॉर्मल जवाब, पर दिल से दिल तक कोई रास्ता नहीं बनता। क्योंकि सच ये है, हर इंसान अपनी कहानी सुनाना चाहता है, अपनी तकलीफ, अपनी खुशी, अपनी जीत, अपनी हार। पर हम इतने बिजी होते हैं अपनी कहानी सुनाने में कि हम दूसरों की कहानी सुनना ही भूल जाते हैं। एक छोटा सा सीन सोचिए, दो दोस्त मिलते हैं। पहला कहता है, यार कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। दूसरा तुरंत बोल देता है, मुझे तो पिछले 3 दिन से नींद नहीं आ रही। यहाँ दोनों अपना दर्द सुना रहे हैं, पर कोई भी दूसरे का दर्द नहीं सुन रहा। और फिर हम कहते हैं, लोग हमें समझते क्यों नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो सबसे पहले उन्हें पसंद करना सीखो। सच्ची दिलचस्पी, फेक स्माइल नहीं, दिखावा नहीं, सिर्फ सच्ची क्यूरियोसिटी। सामने वाला कैसा इंसान है, वो क्या चाहता है, वो किस बात से खुश होता है, वो किस बात से दुखी होता है। जिस दिन आप ये जानने लग जाते हो, उस दिन से लोग खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। एक आदमी डेल कार्नेगी के पास आया। उसने कहा, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, ऑफिस में भी लोग मुझसे दूर रहते हैं। डेल कार्नेगी ने सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा, तुम दूसरों को कितना पसंद करते हो। वो आदमी चुप हो गया। उस दिन उसने पहली बार सोचा, शायद मैं ही सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता हूँ। उसने अगले दिन से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वो लोगों से मिलकर उनके बारे में पूछने लगा, उनकी बात ध्यान से सुनने लगा, उनकी छोटी छोटी बातों पर इंटरेस्ट दिखाने लगा। कुछ ही हफ्तों में ऑफिस का माहौल बदल गया। वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे, अब उसके पास आकर बात करने लगे। सोचिए, ना उसने अपना कपड़ा बदला, ना पैसा बदला, ना पोजीशन बदली, बस उसने अपना नजरिया बदला और दुनिया बदल गई। अब एक और बहुत गहरी बात, हम अक्सर जब बात करते हैं तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। डिबेट में जीतना, आर्ग्यूमेंट में जीतना, अपनी बात सही साबित करना। पर डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप आर्ग्यूमेंट जीत भी जाओ, तो भी आप हार जाते हो। क्योंकि जब आप किसी को गलत साबित कर देते हो, तो आप उसका दिमाग बंद कर देते हो, उसका दिल बंद कर देते हो। सोचिए, अगर कोई आपको बोले, तुम बिल्कुल गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, आप क्या करोगे। आप शांत रहोगे या अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाएगा। इंसान अपनी गलती मानने से पहले 100 बहाने बना लेता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने, तो पहले उसकी इज्जत बचाइए। एक कहानी है, एक सेल्समैन अपने क्लाइंट को कुछ बेचना चाहता था। क्लाइंट बिल्कुल राजी नहीं था। सेल्समैन चाहता तो कह सकता था, आप गलत सोच रहे हो, ये प्रोडक्ट बेस्ट है। लेकिन उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ आप क्यों डाउट कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, तो शायद मैं भी यही सोचता। बस क्लाइंट का चेहरा बदल गया। वो बोला, अच्छा फिर बताओ। सोचिए, एक ही बात, दो तरीके। एक तरीका दिल तोड़ देता है,
दूसरा तरीका दिल जीत लेता है। और याद रखिए, लोग आपसे जीतना नहीं चाहते, लोग अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। जो इंसान दूसरों को इज्जत देता है वही उनके दिल पर राज करता है। अब जरा मुस्कुराहट के बारे में सोचिए। आप जब सुबह किसी शॉप पर जाते हो और दुकानदार गुस्से वाले चेहरे से देखता है, आपका मन करता है वापस चले जाने का। और जब कोई मुस्कुराकर कहता है, नमस्ते, कैसे मदद कर सकता हूँ, तो आपका मन खुद ही खुल जाता है। एक मुस्कुराहट, ना पैसा लगता है, ना मेहनत, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, जो इंसान मुस्कुराना नहीं जानता वो लोगों का दिल जीतना भी नहीं जानता। मुस्कुराहट एक ऐसी भाषा है जो बिना शब्द के बहुत कुछ कह जाती है। और फिर आती है एक और खूबसूरत बात। इंसान अपना नाम सुनना बहुत पसंद करता है। अपना नाम उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी आवाज होती है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो तो वो महसूस करता है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। एक मैनेजर अपने ऑफिस के हर वर्कर का नाम याद रखता था, इसीलिए सब उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। नाम याद रखना सिर्फ मेमोरी नहीं होती, ये इज्जत देने का तरीका होता है। और धीरे धीरे जब आप लोगों को इज्जत देते हो, उनकी बात सुनते हो, उनकी फीलिंग समझते हो, तो एक दिन ऐसा आता है, लोग बिना कहे आपकी बात मानने लगते हैं। बिना फोर्स, बिना गुस्सा, बिना लड़ाई, सिर्फ प्यार से। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा राज है। इंसान को जीतने के लिए उसका दिल जीतो, उसका दिमाग खुद ही तुम्हारा साथ देगा। सोचिए जरा, अब जब आप लोगों का दिल जीतना सीख जाते हो तो अगला सवाल आता है, लोग आपकी बात माने कैसे? क्योंकि पसंद करना अलग बात है और इन्फ्लुएंस होना अलग बात। डेल कार्नेगी कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी इंसान जबरदस्ती से कभी नहीं बदलता। इंसान सिर्फ तब बदलता है जब उसे लगता है ये उसका अपना फैसला है। हम अक्सर गलती ये करते हैं, हम ऑर्डर देने लगते हैं, ये काम करो, वो मत करो, ऐसा ही होना चाहिए। पर जैसे ही हम ऑर्डर देते हैं, सामने वाले के दिमाग में एक ही बात आती है, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, और उसका दिल तुरंत बंद हो जाता है। एक छोटा सा सीन सोचिए। एक बॉस अपने एम्प्लॉय से कहता है, ये रिपोर्ट आज ही चाहिए। एम्प्लॉय मजबूरी में हाँ बोल देता है, पर दिल से गुस्सा हो जाता है। पर अगर वही बॉस कहता, आपके हिसाब से ये रिपोर्ट आज कंप्लीट हो पाएगी या कल सुबह बेटर रहेगा? सोचिए, अब ये ऑर्डर नहीं है, ये चॉइस है। और जब इंसान को चॉइस मिलती है तो वो खुशी से जिम्मेदारी लेता है। इसीलिए डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो उन्हें ऑर्डर मत दो, उनसे सवाल पूछो, उन्हें महसूस कराओ कि ये उनका अपना डिसीजन है। एक माँ अपने बच्चे को कहती है, होमवर्क करो, बच्चा मना कर देता है। फिर वही माँ कहती है, तुम पहले होमवर्क करना चाहोगे या पहले खेलना? और बच्चा खुशी से बोल देता है, पहले होमवर्क। सोचिए, एक ही काम, दो तरीके। एक तरीका जिद पैदा करता है, दूसरा तरीका जिम्मेदारी। अब बात करते हैं तारीफ की। हम सब तारीफ सुनना पसंद करते हैं, चाहे हम बड़े हों या छोटे, बॉस हो या एम्प्लॉई, टीचर हो या स्टूडेंट। एक सच्ची तारीफ इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत जगा देती है। पर प्रॉब्लम यह है, हम या तो तारीफ करते ही नहीं या फिर झूठी तारीफ करते हैं, और झूठी तारीफ लोग तुरंत पहचान लेते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, सच्ची तारीफ, दिल से निकली हुई तारीफ सबसे पावरफुल वेपन होती है। एक टीचर ने अपने क्लास के एक कमजोर स्टूडेंट से कहा, मुझे लगता है तुम इस सब्जेक्ट में बहुत आगे जा सकते हो। बस उस एक लाइन ने उस बच्चे की जिंदगी बदल दी। वही बच्चा आगे चलकर स्कूल का टॉपर बना। सोचिए, शब्द कितने छोटे थे, पर उन्होंने एक जिंदगी बना दी। इसीलिए याद रखिए, जब भी आप किसी में कोई अच्छी बात देखें तो उसे बोल दीजिए, दिल से, सच से। क्योंकि लोग बुराई रोज सुनते हैं, पर तारीफ बहुत कम। और जहां तारीफ मिल जाए वहां दिल रुक जाता है। अब एक और गहरी बात, हम जब किसी की गलती देखते हैं तो तुरंत उसे बोल देना चाहते हैं, तुम गलत हो, तुमने ये ठीक नहीं किया। पर जैसे ही हम ये बोलते हैं, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। वो सुधरने के बजाय अपना बचाव करने लगता है। इसीलिए डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी को सुधारना चाहते हो तो पहले अपनी गलती से शुरू करो। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कहना चाहता था कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। उसने ये नहीं कहा, तुम बिल्कुल केयरलेस हो। उसने कहा, मुझसे भी शुरू में ऐसी ही गलतियां होती थीं
और मुझे सुधरने में बहुत टाइम लगा। बस एम्प्लॉय ने बिना बुरा माने अपनी गलती सुधार ली। सोचिए, जब आप अपनी गलती मान लेते हो तो सामने वाला भी खुद ही अपनी गलती मान लेता है, क्योंकि गुस्सा सिर्फ तब होता है जब इज्जत खतरे में हो, और जब इज्जत बच जाए तो दिल खुल जाता है। अब बात करते हैं सबसे खूबसूरत कला की, लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस कराने की कला। हर इंसान चाहता है उसे स्पेशल समझा जाए, उसे रिस्पेक्ट मिले, और जो इंसान ये दे देता है वो लोगों के दिल का किंग बन जाता है। एक छोटा सा सीन, एक रेस्टोरेंट में एक वेटर हर कस्टमर को नाम से बुलाता था। वेलकम बैक मिस्टर शर्मा। कस्टमर्स को लगा ये जगह मुझे जानती है, ये जगह मेरी इज्जत करती है, और वो लोग बार बार वही आने लगे। नाम याद रखना सिर्फ टेक्निक नहीं होती, ये प्यार का तरीका होता है। और सिर्फ नाम ही नहीं, लोग अपनी बात सुनते हुए देखना भी बहुत पसंद करते हैं। जब आप किसी से बात करें और फोन साइड में रख दें और आंखों में आंखें डालकर सुने, तो सामने वाला महसूस करता है ये इंसान मुझे सच में समझ रहा है। आज के ज़माने में सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, और जो सुनना सीख लेता है वो आधी दुनिया जीत लेता है। अब बात करते हैं गलती मान लेने की। हम अक्सर अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हैं, बहाने बनाते हैं, दूसरों को दोषी बनाते हैं, पर सच ये है, जब आप खुद बोल देते हो हाँ मुझसे गलती हो गई, तो सामने वाले का गुस्सा तुरंत पिघल जाता है। एक हस्बैंड और वाइफ की कहानी। हस्बैंड लेट घर आया, वाइफ गुस्से में थी। अगर हस्बैंड कहता ट्रैफिक बहुत था, लड़ाई पक्की थी, पर उसने सिर्फ इतना कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे पहले आ जाना चाहिए था, बस वाइफ का गुस्सा आंसुओं में बदल गया। सोचिए, गलती मान लेना कमजोरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। और आखिरी और सबसे गहरा राज, हर इंसान अपने आप को हीरो समझता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। उसकी कहानी में वो हमेशा सही होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपके करीब आएं, तो उनकी कहानी की इज्जत करो, उनके सपनों की इज्जत करो, उनकी मेहनत को समझो। डेल कार्नेगी कहते हैं, जो इंसान दूसरों को इम्पोर्टेंट महसूस कराता है वही इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता है। और शायद इसीलिए जिंदगी में जीतने का राज बोलने में नहीं, सुनने में छुपा होता है। जबरदस्ती में नहीं, प्यार में छुपा होता है। गुस्से में नहीं, समझदारी में छुपा होता है। आज अगर आप ये 3 चीजें सीख लो, सुनना, समझना और इज्जत देना, तो याद रखिए, आप जहां भी जाओगे लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, और लोग ये कहेंगे ये इंसान सिर्फ बोलता नहीं, ये दिल जीतना जानता है। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अपने रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो ज्ञान पथ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम जिंदगी जीना सिखाते हैं। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक याद रखिए, शब्द छोटे होते हैं पर उनमें तकदीर बदलने की ताकत होती है।